अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम उस्मान सुलेरी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर में। और इसके साथ मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ इंटेग्रेटेड मेडिकल केयर हॉस्पिटल डीएचए फेज 5 लाहौर में। देखिए, मेरे आज का टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे मेडिकल टर्म में यूटीआई भी कहते हैं। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट वो है जहाँ से यूरिन गुजरता है। तो यूरिन के ट्रैक को यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं, और अगर उधर इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब यूरिन का क्या ट्रैक्ट है? यूरिन बनता है किडनी से, गुर्दों से। उधर से वो यूरिटर्स दो होते हैं, दोनों गुर्दों से एक एक यूरिटर निकलता है, और वो फिर ब्लैडर में आता है जिसे मसाना कहते हैं, और उसके बाद यूरिथ्रा होता है, उससे वो फिर बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस सारे ट्रैक के अगर कभी इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या यूटीआई कहते हैं। अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें तो ये दो टाइप्स का है। एक सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और एक कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिंपल आपको उसके नाम से ही पता लग रहा है कि सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन सिंपल सा इन्फेक्शन है, यूरिन का ब्लैडर में है, और वो आप शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स देते हैं और ट्रीट हो जाता है। इस लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड, जो सेकंड टाइप है कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वो असल में सिर्फ ब्लैडर तक महदूद नहीं रहता, वो ऊपर तक चले जाता है। किडनी के पेरेन्काइमल जो होता है, किडनी का स्ट्रक्चर होता है, वहां तक पहुंच जाता है, और वो बहुत सीवियर इन्फेक्शन होता है। उसको कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स बताऊंगा, पेशेंट्स को क्या क्या होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। सबसे पहला सिम्टम्स बर्निंग मिक्चुरेशन है। बर्निंग मिक्चुरेशन क्या होती है कि जब वो यूरिन करता है उसको पेन होती है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या फिर उसको मसाने वाली जगह पे पेन होती है जब वो यूरिन पास करे, या फिर उसको किडनी वाली साइड पे भी पेन हो सकती है जब वो यूरिन पास करता है। साथ उसको फीवर हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। इसके अब आगे इसके जो कॉजेटिव एजेंट यानी कौन से बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जो कॉमनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है वो ई कोलाई। उसके अलावा क्लेब्सिला, प्रोटियस, सूडोमोनास, और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइक स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस, स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटस, और इस तरह और भी काफी बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते, कुछ फंगस भी करते हैं, और कई दफा ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी कहते हैं वो भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करता है। और कुछ एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं। अब मैं आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर्स बताऊंगा। असल में जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये असल में कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर्स हैं। इसमें सबसे पहले एडवांस एज यानी ओल्ड एज, बूढ़े लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। उसके अलावा कोई अगर डायबिटिक है जिसको डायबिटीज मेलाइटस है, ब्लड शुगर जिसकी ज्यादा रहती है और अनकंट्रोल ब्लड शुगर रहती है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। उसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन मीन के कोई रुकावट है, वो कैसे हो सकती है? कभी यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बने हैं, किडनी में स्टोन बने हैं, या जैसे ओल्ड हमारे मेल पेशेंट जो ओल्ड मर्द होते हैं उनमें प्रोस्टेट इनलार्ज हो जाता है। इसके अलावा फीमेल्स में पेल्विक मैलिग्नेंसीज बन जाती हैं, मेल्स में भी बन सकती हैं। तो ये सारी कई वजह ऑब्स्ट्रक्शन की हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं। इसके अलावा किसी को कैथेटर पास है, या उसके कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टंट पड़ा हुआ है, कोई फॉरेन बॉडी है, तो उससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी जिनकी कुव्वत मुदाफत कम हो, जैसे खुदा न खासा किसी को कैंसर है, या किसी को कीमोथेरेपी लग रही है, या कोई और इम्यूनो ऐसी दवाइयाँ ले रहा है इम्यूनो सप्रेसेंट जो कुव्वत मुदाफत कम करती हैं, जैसे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स लेते हैं, तो उनमें भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और वो कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है। अब मैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ आता हूँ। देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन चाहे सिंपल है कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी इनिशियल स्टेप्स तो सेम है, लेकिन उनके कुछ ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स का फर्क है। इनिशियली आपने यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन जो भेजना होता है, उसके अलावा आपने यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी करानी होती है, और उसके अलावा उनके RFTs रीनल फंक्शन टेस्ट कराने होते हैं। इसके अलावा CBC और CRP करवाना होता है। इसका फंक्शन ये है कि हम ये देख सकें ब्लड में तो नहीं
फैला इन्फेक्शन यूरिन का, अगर ब्लड में फैल जाए तो उसे यूरोसेप्सिस कहते हैं। और इसके अलावा आपने अल्ट्रासाउंड कराना होता है किडनी का, उसमें ये पता लग जाता है कि वो इन्फेक्शन किडनी तक तो नहीं गया हुआ, यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। तो ये सारे टेस्ट आपने शुरू में कराने होते हैं। उसके बाद आप एम्पिरिकली एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। जो सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उस वो तो नाइट कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं जो कि सिंपल एंटीबायोटिक्स हैं उससे भी ट्रीट हो जाते हैं, जैसे नाइट्रोफुरेंटाइन या फॉस्फोमाइसिन। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लोक्सासिन है, जो सिप्रोक्सिन या नोविडेट के नाम से आती है। और कई दफ़ा कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपको आईवी एंटीबायोटिक यानी इंजेक्शन की सूरत में एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं। सिंपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आपने 3 से 5 दिन ट्रीटमेंट करना होता है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें आपको 7 से 14 दिन और कई दफ़ा 21 दिन तक भी एंटीबायोटिक्स देने पड़ सकते हैं। लेकिन आपने एंटीबायोटिक स्टार्ट कराए, लेकिन आपने कल्चर का वेट करना है। अगर कल्चर में बैक्टीरिया उसी एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है जो आपने स्टार्ट किया है तो आपने फिर वही जारी रखना है, वरना फिर आप कल्चर के मुताबिक एंटीबायोटिक्स मॉडिफाई कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके कल्चर में बैक्टीरिया के अलावा जैसे फंगस का इन्फेक्शन निकला है या ट्यूबरक्लोसिस निकला है, तो फिर आप उसके मुताबिक ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करेंगे। इसके अलावा अब मैं आपको प्रिवेंशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है मैं अक्सर वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें मैं एक लाइन जरूर बोलता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले तो उसको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कम होते हैं बल्कि रुक जाते हैं। नंबर 2, अगर कोई मैरिड है तो उसको अपने पार्टनर का भी यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए कि कहीं उसको भी ना इन्फेक्शन हो, तो फिर उनको भी ट्रीट करना पड़ेगा ताकि दोबारा पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उससे ना लगे। इसके अलावा अगर फिर भी बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो आपको रिस्क फैक्टर्स देखने होंगे। पेशेंट की शुगर का देखना होगा कि वो तो नहीं अनकंट्रोल, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई कैथेटर तो नहीं पड़ा हुआ। और इसके अलावा अगर फिर भी उसको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो फिर आप उनको प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक दे सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक में नाइट्रोफुरेंटाइन यूज होती है, सिप्रोक्सिन यूज होती है। नाइट्रोफुरेंटाइन हफ्ते में 3 दफ़ा देनी पड़ती है, सिप्रोक्सिन हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा देनी पड़ती है। आप वो लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकते हैं ताकि उनको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।